दोस्तों, वैसे तो बुद्ध संघ सभी के लिए खुला होता है, सभी का बुद्ध संघ में स्वागत होता है। लेकिन बुद्ध किसी को वैसे ही बुद्ध संघ में शामिल कर लेते थे तो किसी को कहते थे कि एक दिन और एक रात शमशान में गुजार कर आओ। एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आता है और आकर बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं बुद्ध संघ में जुड़ना चाहता हूँ, मुझे बुद्ध संघ में शामिल कर लीजिए। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा बुद्ध संघ में स्वागत है, लेकिन पहले तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में गुजारना पड़ेगा। वह लड़का कहता है, बुद्ध, दिन तो ठीक है, लेकिन रात को कैसे रहूँगा? तब बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्यों, रात को क्या हुआ? तब वह लड़का कहता है, बुद्ध, रात को भूत प्रेत होते हैं। तब बुद्ध कहते हैं, क्या तुमने भूत को देखा है? तब वह लड़का कहता है, नहीं बुद्ध, मैंने सुना है वो लोगों के शरीर में प्रवेश करके नुकसान पहुंचाता है, और मैंने देखा भी है जब व्यक्ति के शरीर में भूत आता है तो वो आश्चर्यजनक कृत्य करने लगता है। तब बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तब तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम वहां जाना, स्वयं अपने आँखों से उसे देखकर मुझे उसके बारे में बताना। तुमने क्या क्या देखा, वहां रहकर तुम जिस जिस घटना को अवलोकन करोगे वो यहाँ मुझे आकर बताना। और ध्यान रहे, तुम्हें वहां जाकर बारीकी से सभी घटनाओं को अवलोकन करना है, देखना है, और आकर आश्रम में मुझे विस्तार में बताना। तब वह लड़का कहता है, बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर बुद्ध अपने 2-3 शिष्य को बुलाता है और उनसे कहता है, तुम भी छिपकर शमशान जाना और ये क्या कर रहे हैं उसे देखना, पर उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तुम तीनों उनका पीछा कर रहे हो। अगले दिन वो लड़का शमशान चला जाता है और वहाँ वो देखता है कुछ देर बाद लोग एक अर्थी को लेकर आता है। अर्थी में आए लोग सामान्य किस्म के थे। वे लोग ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह आपस में कह रहे थे कि एक दिन हम सभी को यहाँ पर आना है, सभी के जीवन की यात्रा यहाँ समाप्त होता है। और वो लोग वहाँ चिता को जलाकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति की चिता आता है जिसमें सिर्फ 5-6 लोग ही अर्थी को लेकर आ रहे होते हैं। वो चिता गरीब व्यक्ति का था। उस चिता को जलाने के लिए सामान्य लकड़ी खरीदा गया था। तभी वहीं पर एक अमीर व्यक्ति का अर्थी आता है। उस चिता को बहुत ही अच्छे से फूलों से सजाए गए थे। सभी उस पर फूल बरसा रहे थे। उस चिता को जलाने के लिए महंगी चंदन की लकड़ी लाई गई और शमशान के गेट पर ही वह गरीब व्यक्ति की चिता को रोक दिया गया, उसे अंदर आने नहीं दिया। वो पहले उस अमीर व्यक्ति की चिता को शमशान के भीतर प्रवेश करने दिया। वहां पर पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया, फिर बाद में उस गरीब व्यक्ति की चिता को जलाने दिया। ये सब वो लड़का देख रहा था। उसके बाद एक जवान युवती का अर्थी आता है। वहाँ के लोग कह रहे थे कि बेचारी, अभी तो इसकी उम्र भी नहीं थी मरने का, लेकिन क्या करे, नियति में यही था। उसके पति भी रो रहा था। उस चिता को भी जलाने के बाद सब वापस से अपने घर लौट गए। धीरे धीरे सूरज डूबने लगी, शाम होने लगा, धीरे धीरे रात भी बढ़ने लगा था। वो लड़का कभी पत्तों की आवाज़ों से डरता था तो कभी वृक्ष के छाया से डरता था। जैसे तैसे करके वो डर डर के वो रात काटी। सुबह हुआ तो वो बुद्ध के पास आया और बुद्ध उस लड़के को देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसे हो? तो तुमने क्या क्या देखा, वहाँ पर तुमने क्या क्या अनुभव किया? तब वो लड़का बुद्ध को बताते हुए कहता है, बुद्ध, मैंने पहले तो एक सामान्य व्यक्ति की चिता वहाँ जलाई गई। वो लोग कह रहे थे कि एक दिन सभी को यहाँ पर आना है, हम एक दिन मरकर ये शमशान में ही आएंगे। और तब वहाँ एक गरीब व्यक्ति के अर्थी आई। वहाँ
उसके लिए उस चिता को जलाने के लिए सामान्य लकड़ी की व्यवस्था की गई थी। तभी वहाँ एक अमीर व्यक्ति की चिता आता है। उसे बहुत ही अच्छे तरह से फूलों से सजाया गया था। उस चिता को जलाने के लिए बहुत ही महंगी चंदन की लकड़ी का इंतजाम किया गया था। वह शमशान के गेट के आगे ही उस गरीब व्यक्ति की चिता को अर्थी को रोक दिया गया। पहले उस अमीर व्यक्ति की चिता को शमशान में आने दिया और उसे चंदन की लकड़ी से जलाया गया और फिर बाद में उस गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। फिर उसके बाद में एक जवान युवती की चिता आया। उसके पति रो रहा था। सभी कह रहे थे कि अरे इस बेचारी की अभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी और वो लोग निराश थे। धीरे धीरे रात होने लगा। मैं रात को वृक्ष के पत्तों से डरता था, हवाओं से डरता था, मैं खुद की परछाई से डर रहा था। तब बुद्ध कहते हैं, क्या तुम वहाँ पर किसी भूत को देखा? तब वह लड़का कहता है, नहीं बुद्ध, लेकिन मैं वृक्ष की परछाई को, पत्तियां को देखकर बहुत डर रहा था। वहाँ पर मैं डर डर कर रात गुजारी। तब बुद्ध कहते हैं, तुम्हें फिर कल शमशान जाना होगा, एक दिन और एक रात गुजारना होगा। तब वह लड़का कहता है, बुद्ध ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अभी अभी तो कैसे करके वहाँ से आया हूँ और आप कह रहे हैं मुझे फिर जाना पड़ेगा। तब बुद्ध कहते हैं, तुम कल जाना, तुम्हें एक विशेष ज्ञान वहाँ पर मिलेगा जिसे तुमने अभी तक नहीं देख पाए हो, तुम उसे अनुभव नहीं कर पाए हो, इसीलिए तुम्हें फिर से वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जाऊंगा। तब वो अगले दिन वो लड़का शमशान जाता है और फिर जब वो अगले दिन शमशान जाकर वापस बुद्ध के पास लौटता है तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें वो एक विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ? तब वो लड़का कहता है, हाँ बुद्ध, मुझे वो विशेष ज्ञान मिल गया। तब बुद्ध कहते हैं कि तुमने वहाँ जाकर क्या देखा? और वहाँ पर एक अर्थी आता है। उस अर्थी पर मेरा चिता होता है। मेरे पिताजी रो रहे होते हैं। मैं पिता को उठकर गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा हाथ उठ नहीं रहा था, मेरा पैर नहीं चल रहा था। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। वहाँ के कुछ लोग मेरे भाई से कह रहे थे कि अब तुम ही अपने पिता के इकलौता वारिस बचे हो, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। वहाँ पर पहुँचते ही मेरे शरीर को लकड़ी पर लेटाया गया और धीरे धीरे करके मेरे शरीर पर लकड़ी डालकर ढकने लगा और एक लकड़ी मेरे चेहरे पर डालकर ढक दिया और उसके बाद मेरे चिता में आग लगा दी गई। मेरे छाले जलने लगा। मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं उठना चाह रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके मेरा पूरा शरीर जल गया। मेरा शरीर राख में तब्दील हो गया और वहाँ पर मेरा एक रात एक दिन कैसे बीता मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उस रात मुझे तनिक भी भय नहीं हुआ, मुझे डर नहीं लगा। मैं हकीकत को देख पाया, मैं वास्तविकता को देख पाया। बुद्ध तब बुद्ध बोले, जैसे कि तुम पहले दिन गए थे तो जैसे सभी लोग जाते हैं, जैसे ही वे शमशान में प्रवेश करते हैं तो उसे ये बात याद तो आती है कि सबको एक दिन वहीं जाना है। और वे लोग कहते भी हैं कि कैसी लोभ, कैसी लालच, कैसा घमंड, एक दिन मरकर यहाँ आना ही है। हमें शांति पूर्वक रहना है, हमें सबकी सहायता करते जीवन को बिताना है। लेकिन जब वो शमशान से घर वापस आते हैं तो फिर उसी तरह से अपना जीवन बिताने लगते हैं, कुकर्म करने लगते हैं, लोभ, लालच, ईर्ष्या से अपने आप को बढ़ा रखते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम कुछ लेकर नहीं आए थे और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। बस एक नाम रह जाएगा कि ये अच्छा इंसान था या फिर ये बुरा इंसान था। तो इसीलिए हमें जीवन को इस तरह से जीना है कि लोग सदियों तक हमारा नाम ले, ना कि वैसे ही भूल जाए या फिर सदियों तक हमारा बुराई करे। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, धन संपत्ति से कुछ नहीं होता है। हम जब धन संपत्ति पाकर भी जब मन में अशांति ही रहेगी तो उसका क्या फायदा।
इसीलिए जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। यही इस कहानी की उपदेश है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कहानी पसंद आई होगी, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।